अगर इंडिया का ये एक रास्ता बंद हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड से कट सकता है। ये रास्ता उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है, बिहार को क्रॉस करता है, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाता है और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। इस कॉरिडोर को कहते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आज मैप के माध्यम से बताएंगे कि जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस के लिहाज से ये क्यों यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है। हाल ही में देखा जाए तो इसको लेकर के अपडेट ये आया है कि 520 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है 2028 तक बनकर के तैयार हो जाएगा, जो ईस्टर्न इंडिया का नेक्स्ट मेगा कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है और इससे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जाएगा। मैप को दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा उसका रूट ये होने वाला है, जो गोरखपुर से स्टार्ट होगा, कुशीनगर, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण यानी कि यूपी से स्टार्ट होकर बिहार और वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाने वाला है। सिलीगुड़ी क्योंकि भारत के लिए एक लगातार एक कमजोर कड़ी के तौर पर रहता है और विदेशी जो ताकतें हैं, खासकर चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, वो लगातार भारत की इस कमजोर कड़ी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें भारत का पूरा जो सेवन सिस्टर हम जिनको कहते हैं, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है, ये भारत के मेनलैंड से कनेक्ट करता है मात्र इस कॉरिडोर के माध्यम से, जो यहां पर 22 से 28 किलोमीटर चौड़ा है। हाल ही में देखा है तो बांग्लादेश ने भी इसे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अटैक करके सेवन सिस्टर पर कब्जा करने की बात कही है। चाइना जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है, नेपाल के साथ भी कुछ यहां पर सीमा विवाद लगातार चलते आए हैं और पाकिस्तान की लगातार चाइना और बांग्लादेश से नजदीकी के कारण भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर हम कहें आपको थल सेना हो, उनके लिए भी यहां पर इस क्षेत्र की सुरक्षा को यहां पर बनाए रखने के लिए मेनलैंड से कनेक्टिविटी एक अहम हो जाता है और इसी चीज को ध्यान में रख करके भारत सरकार के द्वारा देखा है तो गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सप्रेस को तेजी से विकसित किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि यूपी, बिहार और वेस्टर्न बंगाल में कौन कौन से जिले यहां पर हैं जो इस कॉरिडोर से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में देखा है तो गोरखपुर और कुशीनगर यहां पर जुड़ने वाले हैं, दो जिले जो हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ेंगे। बिहार की बात करें तो इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जुड़ेंगे। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो ये उत्तर दिनाजपुर और अंतिम पड़ाव जो होगा वो सिलीगुड़ी होगा और सिलीगुड़ी जो होता है उसको क्रॉस करते हैं आप कनेक्ट हो जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट से। ये कुछ इस तरीके का यहां पर आप देखा जाए तो ये एक्सप्रेसवे आपको डेवलप किया जाएगा जो गोरखपुर से स्टार्ट होकर सिलीगुड़ी तक जाएगा। इसे NH-27 के तौर पे यहां पर विकसित किया जा रहा है। 520 से 521 किलोमीटर की ये लंबाई होने वाली है और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत यहां पर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। अब तक देखा जाए तो यहां पर एक हिस्से के तौर पर इसे यूपी से हरियाणा भी कनेक्ट किया है, यानी कि गोरखपुर से लेकर के शामली, हरियाणा तक भी कनेक्ट करने का एक और मार्ग भी इसमें विकसित किया जाएगा, यानी शामली से लेकर के सिलीगुड़ी तक कनेक्ट करने का मार्ग भी इसमें शामिल होगा। अगर बात करें वर्तमान समय में यहां पर रणनीतिक दृष्टिकोण से यहां पर क्यों इतना अहम हो जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भारत के लिए सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर, एक मजबूत सपोर्ट होना वर्तमान समय बहुत जरूरी है। खासकर चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के वर्तमान समय भारत के साथ चल रहे यहां पर विवादों को देखते हुए भारत के उत्तर पूर्व राज्य, चाहे वो असम हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, भारत के सभी 7 राज्य प्लस सिक्किम की सुरक्षा के लिए भी चिकन नेक कॉरिडोर का यहां पर बहुआयामी लॉजिस्टिक तरीके से, जिसमें हम विभिन्न कह सकते हैं आयुध, सामानों की आपूर्ति, तेजी से कनेक्टिविटी, आसानी से पहुंच को सुरक्षा इत्यादि के दृष्टिकोण से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मेनलैंड से कनेक्ट करना जरूरी है। चीन, भूटान, नेपाल के सीमा के पर सामरिक मजबूती अगर आपको हासिल करनी है, अपनी सेना के पैठ को यहां पर मजबूत करना है, तेजी से यहां पर सेना को सपोर्ट करना है, लॉजिस्टिक यहां पर उनको सहायता देनी है किसी भी यहां पर आपात स्थिति में, उसके लिए भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेसवे यहां पर होना चाहिए, कॉरिडोर होना चाहिए। इसके अलावा सेना, आपदा प्रबंधन, लॉजिस्टिक के लिए भी आपको यह क्षेत्र जो होगा आपको बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है और इसलिए यहां पर इसकी एक अलग यहां पर इंपॉर्टेंस है। वर्तमान समय में देखा जाए इस पर काम कितना हो चुका है, क्या अपडेट यहां पर निकल कर आई है, तो देखा जाए जो अंतिम यहां पर पहले आपको देखा जाए तो कुछ इसका सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो था वो देवरिया से होकर के भी यूपी से जाने वाला था, बाद में से हटा दिया गया है। अब गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होकर कुशीनगर के होकर बिहार में आपको एंटर कर जाएगा। पश्चिम बंगाल में देखा है तो बैरिया और नौतन ब्लॉकों से भूमि अधिग्रहण की यहां पे आधिकारिक बातचीत भी शुरू हो गई है। किशनगंज में देखा है तो पाइपलाइन को ठाकुरगंज के पूर्वी हिस्से में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे लोगों को भी किसी तरीके की समस्या ना हो। लगातार इस पर काम भी अपडेटेड चल रहा है।
इसके अलावा अगर बात करें आर्थिक और विकासात्मक पहलुओं को लेकर के, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के अन्य किस तरीके से लाइफलाइन के रूप में काम करेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो पूर्वांचल के औद्योगिक विकास में इसका सबसे अहम रोल होगा, क्योंकि एमएसएमई, वेयरहाउस, फूड प्रोसेसिंग इत्यादि इंडस्ट्री जो होंगी इस कॉरिडोर के साथ साथ विकसित की जाएंगी, जिससे यहां के रहने वाले लोगों को तेजी से नए रोजगार और उद्योग यहां पर मिलेंगे। गोरखपुर कुशीनगर क्षेत्र में एक लॉजिस्टिक हब डेवलप किया जाएगा, जिससे पूर्वांचल के क्षेत्र के विकास को यहां पर बल मिलेगा। वहीं बात करें बिहार और उत्तर पूर्व के लिए कितना अहम होने जा रहा है, तो कृषि उत्पादों को तेज बाजार कनेक्शन यहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट को भी यहां पर आपको मेनलैंड से कनेक्ट होकर के लॉजिस्टिक हब्स के माध्यम से नए बाजार आपको उपलब्ध होंगे। इस साथ ही चाय, बांस, ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात में भी आपको तेजी से इसके कारण बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर बात करें इस कॉरिडोर के विकास में कुछ अन्य पहलुओं को भी सरकार शामिल कर रही है, जिसमें परिवहन कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लाभ भी इसमें शामिल किए जाएंगे। परिवहन कनेक्टिविटी की बात करें, जहां पे सड़क जो है 4 से 6 लेन के हाईवे अपग्रेड किया जाएगा। वहीं रेल जो है वो गोरखपुर, कटिहार, सिलीगुड़ी रेल लिंक भी इसमें कनेक्ट कर दी जाएगी, यानी कि गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक यहां पर रेलवे के माध्यम से भी आपको एक रेल लाइन बिछाई जाएगी। एयरपोर्ट्स की बात करें तो गोरखपुर एयरपोर्ट है, साथ ही बागडोगरा, सिलीगुड़ी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है, जो गोरखपुर से लेकर के सीधे सिलीगुड़ी को कनेक्ट कर देगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें तो यूपी, बिहार जो है वो बौद्ध सर्किट है, कुशीनगर, लुम्बिनी और नेपाल को यहां पर आपस में कनेक्ट करने का फायदा मिलेगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म में सिक्किम, दार्जिलिंग और असम में यहां पर पर्यटकों को तेजी से आवागमन की भी सुविधा प्राप्त होगी। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है गोरखपुर यूपी से शुरू होगा, बिहार और पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करेगा और नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से कनेक्ट करके इन सभी के लिए एक लाइफलाइन के तौर पर काम करेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए यहां पर अहम है, आर्मी के दृष्टिकोण से अहम है, भारत के विकास के लिए भी अहम है। ऐसे यहां पे जियोपॉलिटिक्स और यूपी बिहार से संबंधित करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।